जय हरि श्री विष्णु। स्वागत आप सभी का आध्यात्मिक कथाएं चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे फाल्गुन मास अमावस्या की तिथि, शुभ मुहूर्त व उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कहानी। आपको आज की जानकारी भी पसंद आए तो जय हरि श्री विष्णु कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर आपके सभी कष्टों को दूर करे। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा महत्व है। इस दिन श्री हरि विष्णु और पितरों की पूजा का विधान है। पंचांग के अनुसार हिंदू कैलेंडर के आखिरी महीने फाल्गुन की अमावस्या तिथि 10 मार्च रविवार को है। सर्वार्थ सिद्धि योग, साध्य योग और शुभ योग के साथ भाद्रपद नक्षत्र में फाल्गुन अमावस्या मनाई जाएगी, जिससे इस दिन स्नान दान और धर्म कार्य में दोगुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में अमावस्या तिथि के दिन कुछ कार्यों की मनाही होती है। अमावस्या का शुभ मुहूर्त और उससे जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें हम आपको बताएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि का आरंभ 9 मार्च को शाम 6:17 पर होगा और अगले दिन यानी 10 मार्च 2024 को दोपहर 2:29 पर समाप्ति होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 10 मार्च को ही फाल्गुन अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन सुबह 4:49 से लेकर प्रातः 5:58 तक स्नान दान का शुभ मुहूर्त बन रहा है। दोपहर 12:08 से लेकर 1:55 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। फाल्गुन मास अमावस्या के दिन कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। इस दिन किसी से लेन देन से बचना चाहिए। नए वस्त्र की खरीदारी करने से बचें। फाल्गुन अमावस्या के दिन किसी के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। सूर्यदेव को जल अर्घ्य देना बेहद शुभ माना गया है। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण का परिवार था, जिसमें पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। उनका जीवन सामान्य ही चल रहा था। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, उनकी पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का भी विकास होने लगा। वह दिखने में अत्यंत ही सुंदर और सुशील सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद तो दिया, साथ ही यह भी बताया कि उसकी हथेली में वैधव्य योग है। इस बात से चिंतित होकर दीन ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उनकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो, पता ही नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही कर लेती हैं, तो मैं देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारा काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी। पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं?
तब कन्या ने साधु द्वारा कही सही सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया था। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृदा शरीर में वापस जान आ गई। धोबन का पति वापस जीवित हो गया। इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अतः जो व्यक्ति अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी व कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जय हरि श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। आपका प्रत्येक दिन शुभ व मंगलमय हो। धन्यवाद।